हेलो दोस्तों, आज हम मार्केट के सबसे लोकप्रिय सीआरएम समाधान को देखेंगे, HubSpot। HubSpot में कई सारे प्लान्स हैं अलग हब्स के ऊपर, तो भले ही वो मार्केटिंग, सेल्स या ऑपरेशंस हो। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू करेंगे इस मंच का और देखेंगे कि क्या HubSpot आपके लिए सही फिट है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, तो अगर आप साथ में बने रहना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको इसका लिंक मिलेगा और ये लिंक आपको एक फ्री ट्रायल देगा। और आप देख सकते हैं कि जब सीआरएम की बात आती है तो ये एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह रहता है और इसके साथ अलग हब अटैच होते हैं। तो हर हब का अलग काम होता है, वो कुछ भी हो सकता है, मार्केटिंग से सेल्स से सर्विस या कंटेंट वगैरह वगैरह। लक्ष्य ये है कि सब कुछ एक ही जगह उस तरीके से सबको पता चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या करना है। और जब आपको समझ में आएगा कि आपके लीड्स और बिजनेसेस को कैसे चलाना है, तो आप ये पूरी जानकारी और डेटा अपने सीआरएम में पाएंगे। तो इस मंच का यही लक्ष्य है कि अपने श्रोता और ग्राहक की पूरी यात्रा को समझकर साथ रखे और यहीं पर HubSpot आ जाता है। इस तरीके से आप उनकी गतिविधि देख सकते हैं जिन्होंने आपके ब्रांड के साथ कभी भी संपर्क नहीं किया है। तो ये पूरी यात्रा रिकॉर्ड करेगा, उनके अनजाने व्यक्ति से होते हुए, फिर एक प्रोस्पेक्ट बनकर, फिर श्रोता और शायद आगे बनकर ग्राहक जो आपके ब्रांड को प्रमोट करे। इस मंच का वही लक्ष्य है कि जितनी ज्यादा जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में रख सके, जैसे उनका मनपसंद रंग, उनका मनपसंद एक्टिविटी वगैरह, ताकि उनके साथ जब भी संपर्क करे तो उनको पर्सनलाइज आउटरीच मिलना चाहिए। ये हमारे लिए अहम है क्योंकि वो दिन गुजर गया जब आप कोई भी कैसा भी ईमेल भेज सकते थे। आज के दिन और तारीख में आपको ऐसा कुछ करना है कि आप अपनी प्रतिस्पर्धियों से अलग रहें और पर्सनलाइजेशन इधर बहुत ही ज्यादा अहम है। तो जब भी आप साइन अप करने के लिए तैयार हैं तो ये ऐसे होगा। एक बार हमने जानकारी का लिंक क्लिक किया है, वो हमें इस पेज पर लाएगा। बस ऐसे हम गेट स्टार्टेड फॉर फ्री दबाएं, फिर शुरू करके अपना ईमेल डालेंगे जिसके साथ साइन अप करना है। एक बार वो वेरीफाई हो गया तो अपना पासवर्ड सेट कीजिए, फिर अपना पहला और आखिरी नाम, फिर HubSpot आपसे कुछ सवाल करेगा जिसके बल पर वो आपके मंच को सेटअप कर देगा। मैंने इसको पहले से इस्तेमाल किया है तो मुझे मालूम है कि कहाँ तकलीफें आएंगी। तो फर्ज कीजिए हम रिटेल इंडस्ट्री में हैं, तो हम मालिक होंगे और कंपनी का नाम है टेस्ट कंपनी और देखिए फिलहाल मैं ही हूँ और वेबसाइट का नाम है myfirstwebsite.com और साथ में HubSpot हमारे लिए सेटअप कर रहा है। तो सबके लिए उदाहरण थोड़ा अलग होगा। यहाँ आपको कुछ टेम्पलेट मिलेंगे जिसके बल पर आप अपने प्लेटफॉर्म को सेटअप कर सकते हैं। इसमें सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सेवा सब कुछ है। क्योंकि यहाँ अलग हब है, ये अलग काम करते हैं, मगर मेरी राय में आपको ये मैन्युअली सेटअप करना चाहिए ताकि आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सके। तो चलिए मैनुअल सेटअप देखते हैं। ऐड कॉन्टैक्ट बाद में करेंगे। अगर आप चाहें तो अपनी टीममेट्स को यहाँ ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम HubSpot के साथ तैयार हैं। हमने थियोरी की बात की थी, चलिए अभी देखते हैं कि वो काम कैसे करता है। यहाँ आपके बाएं तरफ आपको एक नेविगेशन बार दिखेगा जहाँ कई सारे विकल्प होंगे और आप सबसे ज्यादा समय अपने सीआरएम भाग के साथ बिताने वाले हैं। यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट्स, कंपनी रिकॉर्ड्स, डील रिकॉर्ड्स वगैरह, और यहीं से आप अपने सारे क्लाइंट्स के साथ संपर्क करेंगे। तो मैंने हमारे लिए एक कंपनी रिकॉर्ड खोला है और देखिए ये कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा ब्लैंक कंपनी नाम है। हाँ, आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ बाएं तरफ आप देख सकते हैं सारी जानकारी मिलेगी अपनी कंपनी की, जैसे डोमेन नाम, कौन से इंडस्ट्री में है, ओनर कौन है, टाइप, शहर वगैरह वगैरह। तो सारे प्रॉपर्टीज हमारे कंपनी के आपको बाएं तरफ मिलेंगे जिसे आप खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई करना एकदम सरल है, बस आपको एक्शन यहाँ दबाना है और कस्टमाइज प्रॉपर्टीज। एक बार हम वो कर सकते हैं तो हम कस्टमाइज प्रॉपर्टीज कर सकते हैं और वहाँ सारे कस्टम प्रॉपर्टीज के लिस्ट आपको दिखेंगे। तो हम अपने हिसाब से चुन सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं अगर हमें नहीं चाहिए तो। अगर हम और ज्यादा जोड़ना चाहते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज तो वो भी कर सकते हैं, उसका विकल्प देता है HubSpot। अगर मैं समझता हूँ अगर आपको कुछ कस्टम डालना है अपने सीआरएम के अंदर तो कर दीजिएगा। तो अगर आपको वो करना है तो बस गियर का आइकन यहाँ दबाइएगा, फिर वो हमें यहाँ आगे ले जाएगा जहाँ हम पूरे कंपनी रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आप कुछ खास सेक्शन ऐड करना चाहते हैं जिसे आप ढूंढ रहे थे, जैसे यहाँ कंपनी के बारे में, सब भी कर सकते हैं। और अगर आप दूसरा सेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो वो भी यहाँ ऐड कार्ड करके डाल सकते हैं। और सेटिंग्स में आप दूसरे कस्टम सेटिंग्स भी कर सकते हैं। मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे सीआरएम में सब कुछ कस्टमाइजेबल है। यही सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए HubSpot जाना माना है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शुरू कर रहे हैं या आपका विशाल बिजनेस है, HubSpot आपके साथ जुड़ जाता है। तो अगर आप यहाँ कंपनी रिकॉर्ड्स के पास जाएंगे तो हमारी पूरी गतिविधि, कॉलिंग, ईमेल, नोट्स, लिंक्डइन मैसेजेस, सब कुछ यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। मगर कुछ चीजों के लिए आपको हायर प्लान की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जैसे उदाहरण कि अगर आप लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें सेल्स प्रोफेशनल प्लान चाहिए। मगर बाकी सारी चीजों के लिए जैसे ईमेल भेजना, नोट्स लिखना, ये सब HubSpot के फ्री प्लान में हो सकता है। पर अगर आपको इससे एक स्तर ऊपर करना है और आपका खुद का सेल्स टीम है तो मेरी राय में आपको अपने फोन नंबर को इसके साथ बांधना चाहिए ताकि आप डायरेक्टली कॉल कर सके मंच के द्वारा। ये आप दोनों स्टार्टअप और प्रोफेशनल प्लान के साथ कर सकते हैं। तो इसके बल पर आप सारे कॉल्स को बाद में सुनकर परख सकते हैं कि बातचीत किसके बारे में हुई थी। ये सच में मददगार है, भले ही आपने वो कॉल किया था या नहीं। ये मिडिल सेक्शन
के लिए हम अलग चीजों को स्टोर करेंगे जब संपर्क की बात आती है, पर अगर आप इसे फिल्टर करके वही गतिविधि देखना चाहते हैं डायरेक्टली, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ दाहिने तरफ आपको यहाँ कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए खास कंपनी, जो डील्स उसके साथ है, टिकट, पेमेंट, लिंक, दूसरे कंपनी, सब्सक्रिप्शन, सब कुछ यहाँ दिखेगा। याद रखिएगा, यहाँ दाहिनी तरफ जो कुछ है उसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, पूरा कंपनी का रिकॉर्ड भी मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप उसे कैसे चाहते हैं। काफी बिजनेसेस जिनके साथ मैंने काम किया है, उन्होंने दाहिने तरफ क्विक बुक्स का इंटीग्रेशन डाला हुआ है। इससे आपकी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, पर हाँ, ये आपकी जरूरत पर निर्भर है। तो हम आगे चलकर सेटिंग्स के विकल्प से इसे मॉडिफाई करेंगे। चलिए बेसिक्स जल्दी से देखते हैं। HubSpot में 3 अलग प्रकार के रिकॉर्ड होंगे, कंपनी रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड और डील रिकॉर्ड। और ये सारे रिकॉर्ड एक दूसरे से जुड़े होंगे। और मेरा ये मतलब है, उदाहरण कि अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, चलिए उसे HubSpot नाम देते हैं ताकि हम उसे देख सकें। तो सोचिए, हम HubSpot में काम करते हैं और सारे कॉन्टैक्ट्स जो HubSpot में हैं, हम उसे यहाँ ऐड कर सकते हैं और ये यहाँ दाहिने तरफ ऐड करेंगे। और हम यहाँ कई सारे कॉन्टैक्ट दाहिने तरफ इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर आप कभी भी कोई बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ कई सारे अलग स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरीके से सारे ईमेल, सारा संपर्क, सारा इंटरेक्शन सब एक साथ इस तरफ दिखेगा। तो सोचिए, मैं सिर्फ अगर ब्रायन हैलिगन के साथ संपर्क देखना चाहता हूँ, उसके कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड के साथ, तो अगर एक्टिविटीज पे जाएंगे, मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। यहाँ देखिए बीच में, और आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड लगभग कंपनी रिकॉर्ड जैसे ही दिखता है। यहाँ बाएं तरफ प्रॉपर्टीज रहेंगे और ये सब संपर्क बीच में रहेगा, और यहाँ दूसरे प्रॉपर्टीज रहेंगे दाहिने तरफ, जैसे डील, टिकट वगैरह। और अगर आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बस आपको एक्शन प्रेस करना है, कस्टमाइज प्रॉपर्टी, या आप उसे सेटिंग के विकल्प से यहाँ से कर सकते हैं। इसका लक्ष्य यही है कि हम पूरी जानकारी को अपने हिसाब से सेगमेंट कर पाए। तो इस तरीके से खास जानकारी कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में जाएगा बनाम कंपनी रिकॉर्ड बनाम डील रिकॉर्ड। तो अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ब्रायन क्या कह रहा है, तो आपको सारी मैसेजेस देखने की आवश्यकता नहीं है HubSpot के अंदर। तो सिर्फ ब्रायन के साथ संपर्क देखना है तो हमें सिर्फ ब्रायन का कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। और अगर हम एक्टिविटी टैब पर जाएंगे, हम सारे इंटरेक्शन देख सकते हैं ब्रायन के साथ। पर अगर आप सब कुछ देखना चाहते हैं जो HubSpot के अंदर आता है, तो फिर हमें कंपनी रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा। और हम ये सब यहाँ बीच में देख रहे हैं, उसके साथ ब्रायन के कोवर्कर्स भी दिख रहे हैं। तो अगर हम डील बनाते हैं, तो सारा संपर्क उस डील या उस टिकट के साथ यहाँ लिस्टेड होगा डील या टिकट रिकॉर्ड में। तो चलिए एक डील बनाते हैं यहाँ, और इसे नाम देंगे HubSpot's न्यू डील। क्रिएट दबाएंगे और ये देखिए एकदम दिखा दिखा सा लगता है। तो हमारे सारी गतिविधियां यहाँ बीच में है और सारी जानकारी इस डील की और अलग कॉलम सब कुछ यहाँ दाहिने तरफ है। मैं टूटे रिकॉर्ड की तरह बजना नहीं चाहता, मगर भूलना मत, सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे तो सारे डील्स एक ही जगह चाहिए, तो मैं आगे चलकर सारे डील्स खोल के इस व्यू को खींचता। इस तरीके से हम सारे डील्स तुरंत देख सकते हैं। मैं इन स्विम लेन्स का बड़ा फैन हूँ, तो इसे बस ड्रैग और ड्रॉप करना है जहाँ वो खास डील है। तो पूरे अपॉइंटमेंट शेड्यूल से क्वालिफाई टू बाय तक, प्रेजेंटेशन शेड्यूल, सब कुछ इस तरीके से आप अच्छी तरह ऑर्गेनाइज रह सकते हैं अपनी सेल्स प्रक्रिया के लिए, और सब कुछ समझ में आएगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उस खास डील के साथ क्या हो रहा है, तो ये सारी जानकारी कहाँ से मिलेगी? बस डील रिकॉर्ड। तो अगर हम डील रिकॉर्ड के पास जाएंगे और हम कस्टमर के साथ संपर्क कर रहे हैं, हम उन्हें कोड्स भेजना, पेमेंट कलेक्ट करना, सब कुछ उस डील के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ये बहुत मददगार होगा क्योंकि काफी समय अलग अलग क्लाइंट्स के साथ हम अलग चीजें बेच रहे होंगे, और इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज रह सकते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, तो मैं आपकी जगह होता तो मैं अलग पाइपलाइंस बनाता इस केवल पर कि हम क्या बेच रहे हैं। तो अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या आप अलग रीजन्स में सामान बेच रहे हैं, इससे बहुत फायदा हो जाएगा ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे। पर अगर एक ही पाइपलाइन है और आप खास जानकारी उसकी रखना चाहते हैं, बस आपको इसमें फिल्टर डालना पड़ेगा। तो उस डील में जो खास क्राइटेरिया है, आप उसे आगे जाकर फिल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए ढूंढते हैं कि किन लोगों ने कल या आज गतिविधि की, और वैसा फिल्टर सेट कर सकते हैं। आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं जब यहाँ जानकारी आ जाएगी। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये सारी जानकारी इसके अंदर कैसे लाएंगे, और इसका जवाब एकदम सरल है। ये बस आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे इनपुट करना चाहते हैं, भले कॉन्टैक्ट, कंपनी, डील। बस आगे चलिए और इसको खोल दीजिए। बस यहाँ देखिए, ये हमारे कंपनी का रिकॉर्ड है और हमारे सारे कंपनी यहाँ लिस्टेड है। तो अगर हम कुछ यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं, बस इंपोर्ट का बटन दबाइए। तो हम उसे फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं, या दूसरे ऐप से सिंक कर सकते हैं, या अपने डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं। तो इसका समाधान इस पर निर्भर है कि आप फिलहाल कौन सा सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप सेल्सफोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे आप आसानी से सेल्सफोर्स एप्लीकेशन से सिंक कर सकते हैं और पूरी जानकारी यहाँ आ जाएगी। तो अगर आप सेल्सफोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंकिंग सबसे अच्छा विकल्प होगा आपके लिए। पर अगर आप पुराने जमाने के सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ स्प्रेडशीट्स थे, तो हम उन स्प्रेडशीट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं बस, और उस हिसाब से आप पूरे कॉलम्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कंपनी के रिकॉर्ड के अंदर। याद रखिए, पूरी प्रक्रिया सीधा और सरल है। तो
एक बार आपके पास वो कंपनी रिकॉर्ड्स है या कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स अपने सिस्टम के अंदर, बस इन प्रोस्पेक्ट्स को नर्चर करना है। और मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है ईमेल मार्केटिंग के द्वारा। और उसे पता लगाने के लिए चलिए ईमेल ऑप्शन पे जाते हैं, बस स्किप करेंगे। एक बार आपने सारे कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर दिए हैं, आप अपना ऑप्ट आउट लिस्ट बना सकते हैं और आप अपने ईमेल बनाने के लिए तैयार है। चलिए देखते हैं। मैं सेटअप को स्किप करूंगा ताकि आप इस पूरी चीज को देख सके। चलिए अपना पहला ईमेल बनाते हैं और ये एक सामान्य ईमेल होगा। फिर नेक्स्ट दबाएंगे। HubSpot हमें कई सारे टेम्पलेट देते हैं। चलिए ई कॉमर्स वाला चुनते हैं, ये थोड़ा अच्छा दिखता है, तो चलिए इसको इस्तेमाल करके समझते हैं। इस मंच को इस्तेमाल करना बहुत आसान है क्योंकि ये लगभग ड्रैग और ड्रॉप सिस्टम ही है। तो अगर आपने इसे एक बार इस्तेमाल किया है तो आप सब कुछ आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, रंग, लोगो, सब कुछ। तो सारे विकल्प आपको यहाँ बाएं तरफ मिलेंगे। तो एक बार हमारा ईमेल बन गया है, ये देखते हैं कि जब उसे भेजते हैं तो क्या होता है। वो देखने के लिए चलिए एनालाइज ऑप्शन चुनते हैं और HubSpot में बहुत इन डेप्थ रिपोर्टिंग है। तो आप अपने रिसिपिएंट का एंगेजमेंट, डिलीवरी रेट, ईमेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, डेटा चार्ट, अलग चीजें सब देख सकते हैं और इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपकी जरूरत के अनुसार। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम रिपोर्टिंग पर जाकर डैशबोर्ड खोलें। एक बार डैशबोर्ड खुला है तो आप देख सकते हैं ये पूरे रिपोर्ट्स का कलेक्शन है। इसमें अलग टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, पर क्योंकि हम ईमेल की बात कर रहे हैं तो चलिए ईमेल ओवरव्यू देखते हैं। चलिए नेक्स्ट दबाते हैं और डैशबोर्ड बनाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप इन ईमेल को भेजकर डेटा पॉइंट इकट्ठा करेंगे, सब कुछ HubSpot पे आ जाएगा। इस तरीके से आपका प्रदर्शन आप देख सकेंगे एक ही सेंट्रलाइज जगह में। तो हमारा जितना भी ईमेल से संपर्क है और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ईमेल क्लोज, टोटल, ये सारी जानकारी यहाँ आ जाएगी। तो रिपोर्ट बनाना बहुत ही सरल है। ये इस पर निर्भर है कि आपको कौन सी जानकारी देखनी है और कितनी खास जानकारी आपको देखनी है। आपको बस रिपोर्ट दबाना है। तो अगर हम कस्टम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसका विकल्प पेड प्लान में मिलेगा, पर अगर आपको फ्री वर्जन ही चाहिए तो इसमें अलग टेम्पलेट्स मिलेंगे आपके लिए। और इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कई सारे विकल्प होंगे आपकी जरूरत पूरी करने के लिए और आप फिल्टर कर सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। इस तरीके से आपको ये अलग विकल्प देगा। तो HubSpot बहुत अच्छा काम करता है जब उसे कई सारे विकल्प होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कई सारी चीजें होंगी, खुद का समुदाय, अलग आर्टिकल का नॉलेज बेस, अलग अकेडमी, अलग HubSpot के लेसन, डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर ब्लॉग, सोल्यूशन पार्टनर, आप नाम लीजिए और आपको वो मिलेगा। तो कई सारे तरीके हैं जिनसे आपको मदद मिल सकता है। तो अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम फिलहाल फ्री वर्जन पर हैं, तो यहाँ कई सारे समुदाय के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे और आपने देखा होगा ये सारे ब्लॉग्स कितने मददगार हैं। पर अगर आप अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रहे हैं तो पेन चुनिएगा, क्योंकि इसमें ईमेल, चैट, फोन सपोर्ट सब मिलेगा, जो बहुत ही मददगार है अगर आपका बड़ा विशाल प्लान है। बस यही था ये था वॉक थ्रू HubSpot के मंच का। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स और कंपनी सब यहाँ डाल देता और इस मंच को फ्री में परखने की कोशिश करता। तो भूलना मत, इस मंच को परखने का खास लिंक आपको नीचे जानकारी में मिलेगा। इस चैनल पर हम हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।